एशिया कप 2023 जिसका हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होने के बाद पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो पिछले 6 माह से एक जंग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जिसमें भारत ये चाहता था कि जनाब एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज ना हो, जबकि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप को एज अ जनाब जो लिटमस टेस्ट है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल जो था वो एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद ये बातें की जा रही थी कि जनाब अब जो मामलात हैं वो पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कम से कम एशिया कप 2023 को लेकर सेटल डाउन हो चुके हैं और जनाब जो एशिया कप है वो अब स्मूथली जनाब पाकिस्तान और श्रीलंका में करवाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिन्होंने हाइब्रिड मॉडल का जो प्रपोजल है वो दिया था, वो अब घर जा चुके हैं। उनकी जगह जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में आज ज़का अशरफ साहब ने एक इंपॉर्टेंट मीडिया टॉक की है। उस मीडिया टॉक में उन्होंने एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल है जिसके तहत 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने हैं, उसके हवाले से खुलकर बात की है। जिसके बाद एक दफा फिर से ये बातें की जा रही हैं कि जनाब भारत की मंजी ठोकने वाला जो ज़का अशरफ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापस आ रहा है। अब भारत की मंजी ठोकने का जो लफ्ज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो ज़का अशरफ साहब हैं उनके लिए इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये इसके पीछे की जो कहानी है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो हाइब्रिड मॉडल है उसको लेकर जो ज़का अशरफ साहब ने बात किया है, क्या जनाब वो इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है? क्या पाकिस्तान एशिया कप 2023 का बायकॉट करेगा? और अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है या पाकिस्तान एक नई जंग का आगाज करता है एक ऐसे सिनेरियो में जब वर्ल्ड कप 2023 के मामलात को लेकर पहले ही पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक डेडलॉक जो है वो पैदा हो चुका है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं? और अगर नुकसान नहीं होता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन से फवायद जो हैं वो हासिल हो सकते हैं? ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ एक एक करके शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप 2023 जिसका आगाज जनाब 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय शहर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है, लेकिन अभी तक जनाब आज 21 जून है और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का जो आगाज है वो होना है। जो दिन बाकी बचे हैं वो हैं 106 और 106 दिन रहने के बावजूद जो वर्ल्ड कप 2023 है उसका ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। पाकिस्तान के सामने जो इनिशियल ड्राफ्ट आया था उसमें जो 3 इतराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रखे थे, उसके हवाले से आज भारतीय मीडिया जो है उन्होंने गेम डालने की कोशिश की है। और इस गेम में 2 जो की प्लेयर्स थे वो जनाब बड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में बैठे हुए जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित्स हैं, जो बड़े बड़े जनाब व्लॉगर्स हैं, जो खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने जनाब जो भारतीय मीडिया है या कुछ भारतीय चैनल जो हैं उनके व्लॉग सुने और उसके बाद उनको जनाब रेप्लिकेट किया और पाकिस्तानी ऑडियंस को बताना शुरू कर दिया कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जो पाकिस्तान का असूली मौकफ था कि जनाब हमने अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना, तो वो रिजेक्ट हो चुका है। और इसके अलावा जनाब जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच स्वैप की बातें हो रही थी वो भी रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन सबसे पहले देखें कि भारतीय मीडिया ने किसको कोट किया। भारतीय मीडिया ने कोट किया क्रिकबज़ को, और क्रिकबज़ के साथ साथ कोट किया गया पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब क्रिकबज़ की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी सुन लें। जो क्रिकबज़ है ना वो ESPN क्रिक इन्फो जो इस तरह से एक वेबसाइट है जनाब क्रिकेट की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो स्कोर कार्ड्स होते हैं इंटरनेशनल मैचेस के और डोमेस्टिक के वो भी जनाब ये देते हैं। तो ये वही क्रिकबाज है जिन्होंने 2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वो अपने अरूज को पहुंच चुकी थी, पुलवामा के बाद जिस तरह से जनाब 27 फरवरी को जो कुछ हुआ, जिस तरह से सर्जिकल अटैक की बातें हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारतीय पायलट था अभिनंदन उसको चाय पिलाई और टीज फंटेस्टिक का जो नारा पाकिस्तान में बैठकर जो अभिनंदन साहब थे उन्होंने लगाया था, तो उस सारे वाकये के दरमियान जब हुकूमतें आपस में लड़ रही थी तो उस वक्त ये जो क्रिकबाज है ना ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्कोर कार्ड था उसको दिखाने से इन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद जनाब ये माजी में भी पाकिस्तान के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज है ना उनको जनाब हवा जो है वो देते रहे हैं। इसके अलावा जो पीटीआई है यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये वही सोर्स है
जिन्होंने 27 मई की रात ये खबर दी थी कि भाईजान जो अनऑफिशियल मीटिंग बीसीसीआई के ऑफिशियल्स, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान के दरमियान हुआ है, उसमें पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है वो सिरे से रिजेक्ट कर दिया गया है और अब पाकिस्तान के बगैर जनाब जो एशिया कप है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब इन दोनों चैनल्स जो हैं, यानी कि दोनों सोर्सेज जो हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी आपने देख ली। इसके अलावा जनाब जो क्रिक बज़ ने खबर दी, इस खबर में जनाब जो अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट से कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसमें जनाब 3 लाइनें जो हैं वो बड़ी खतरनाक है। पहली लाइन ये है कि पाकिस्तान ने जो वेन्यू स्वैप की बात की थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। क्यों रिजेक्ट की गई है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो रीजंस दी थी वो जनाब कोई जनाब वैलिड नहीं थी। और रीजन वैलिड कौन सी हो सकती है? जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो शो किए जाएं। और नीचे जाकर कहा जाता है कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैच होना है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच होना है वो जू का तू है, और पाकिस्तान की वो बात भी नहीं मानी गई। तो भाईजान पाकिस्तान ने तो जो अहमदाबाद पर इतराज लगाया है वो तो सिक्योरिटी कंसर्न्स का है। तो फिर आप किस तरह से ये चीज जो है वो कह सकते हैं? ऊपर आप कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का सिक्योरिटी रीजंस को लेकर चूंकि जो वेन्यू स्वैप करने का एक जनाब रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई क्योंकि वो दोनों जो हैं सिटीज वो सेफ एंड सिक्योर हैं, जबकि नीचे आप कह रहे हैं कि जनाब वेन्यू जू का तू रहेगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इतराज था, जो चेयरमैन नजम सेठी साहब ने, एक्स चेयरमैन नजम सेठी साहब ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने यही पॉइंट हाईलाइट किया था कि अगर हमारी जो हुकूमत है वो इजाजत देगी तो फिर ही हम अहमदाबाद में खेल सकते हैं। सो अभी तक जनाब भारत जो है वो, मैं तो यही कहूंगा कि जो मन गढ़ंत है और जो फेक प्रोपेगेंडा है ना, वो इस वेन्यू स्वैप और जनाब जो अहमदाबाद का वेन्यू है उसको लेकर कर है। अब आते हैं जनाब असल खबर की जानिब। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रपोजल दिया था कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हुआ, लेकिन अब जो ज़का अशरफ साहब हैं, वहीं ज़का अशरफ साहब जिन्होंने सबसे पहले जनाब जो बिग 3 का मॉडल इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्रेजेंट किया गया था उसको डिनाई किया था, उसको साइन करने से इनकार किया था। नजम सेठी साहब ने बाद में जनाब एक्सेप्ट जरूर कर लिया था, लेकिन ज़का अशरफ साहब का जो टेन्योर था उस टेन्योर में ज़का अशरफ साहब हमेशा इसकी मुखालफत करते हुए नजर आए थे। और आज जब उन्होंने पहली मीडिया टॉक की तो उस मीडिया टॉक में भी उन्होंने यही कहा कि जनाब एशिया कप के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान थे। तो ये किस तरह से हो सकता है कि जो मेन मैचेस हैं, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मेन मैच है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मेन मैच है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मेन मैच है, और उसके अलावा जो एशिया कप का फाइनल मैच होना है वो तो जनाब इवेंट का मार्की मैच होगा, तो वो पाकिस्तान से बाहर ऑर्गेनाइज होगा। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। इसके अलावा जब मैं ओहदा संभालूंगा तो फिर चीजें जो हैं उनको देखूंगा और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरेस्ट में होगा वो फैसले लिए जाएंगे। सो यहां पर जो कुछ सोर्सेज हमारे उनसे बात हुई जो ज़का अशरफ साहब के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो एशिया कप है उस पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस लिया था उसको रेप्लिकेट किया जाएगा, लेकिन चूंकि जो फैसला है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल कर चुकी है, 31 अगस्त से जो एशिया कप 2023 है उसका आगाज होना है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो एसीसी का पिछला फैसला है उसके साथ ही जाएगा, और उसके अलावा वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान जो है वो मजीद भारत को कहता रहेगा जनाब कि आप हमारी जो डिमांड्स हैं उनको मीट करें। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशिया कप का बायकॉट नहीं करने जा रहा है, ये भी जनाब जो खबर है वो सामने आई है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।